भारत को मिल गया चीन का सबसे वीक पॉइंट। अमेरिका के हाथों चीन को मिली करारी हार। अमेरिका ने कर दिया चीन के सभी फाइटर जेट को तबाह। चीन के इस फिसड्डीपन से भारत का बड़ा विश्वास। दोस्तों, पिछले दिनों चीन को अमेरिका के हाथों इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा और इस शिकस्त के बाद जमीनी स्तर पर चीन की कितनी ताकत है उससे हर कोई वाकिफ हो गया है। लेकिन भारत के लिए यह खबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों पड़ोसी भी है और साथ ही दोनों देशों के बीच कब युद्ध शुरू हो सकता है इसका किसी को अंदाजा नहीं। दोस्तों, जो चीन दुनिया भर के सामने अपनी ताकत का नमूना पेश करना चाहता था उसने खुद ही अपनी भद्द पिटवा है, जिसके बाद हर तरफ चीन की बेइज्जती हो रही है क्योंकि अमेरिका ने चीन के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक हथियार थे, उपकरण थे, उनको उस समय तबाह कर दिया जब चीन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। डिटेल के अंदर हम बात करेंगे इस खबर पर और आखिर चीन और अमेरिका के बीच हुए इस घटनाक्रम का भारत कैसे फायदा उठाएगा, इस बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही दोस्तों, चीन की इस करारी हार पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या इसी प्रकार से चीन को हराना दुनिया के लिए अब जरूरी हो गया है, जरूर बताइएगा। दोस्तों, अमेरिका और चीन के बीच जो तनातनी का मुख्य बिंदु है वह ताइवान है और पिछले दिनों ताइवान को लेकर बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला क्योंकि अमेरिका कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने इस महीने ताइवान की यात्रा पूरी की थी। वहीं चीन के गुस्से का सबसे ज्यादा बढ़ने का कारण यह था कि करीब 3 दशक बाद अमेरिका का कोई टॉप लीडर ताइवान पहुंचा जिसको चीन पचा नहीं पाया और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया क्योंकि जो चीन अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अंदर अगर भारत का कोई पॉलिटिकल लीडर यात्रा करता है तो भी भड़क जाता है। ऐसे में ताइवान जैसे देश को तो चीन अपना एक पार्ट मानता है, उसमें अमेरिका के लीडर की यात्रा कैसे बर्दाश्त करेगा। दोस्तों, जब पेलोसी ने अमेरिका से उड़ान भरी तो चीन की तरफ से पहले भी धमकी दी गई थी कि अगर पेलोसी का एयरक्राफ्ट ताइवान पहुंचा तो उसे गिरा दिया जाएगा। हालांकि पेलोसी ने चीन की इस धमकी के बावजूद अपने पैर पीछे नहीं खींचे, लेकिन अमेरिका ने एहतियातन इस धमकी के बाद पेलोसी की सुरक्षा बढ़ा दी और उन्हें यूएस एयरफोर्स के साया में ताइवान भेजा गया। पेलोसी ने बड़ी शान के साथ ताइवान के अंदर वहां के बड़े लीडरों के साथ मीटिंग की और वहां की संसद को भी संबोधित किया, जिसके बाद पेलोसी दक्षिणी कोरिया और जापान की यात्रा पर निकल गई। लेकिन पेलोसी की इस यात्रा ने ताइवान के मुद्दे पर आग में घी डालने का काम किया और चीन ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन वह केवल शक्ति प्रदर्शन कर रहा था। ताइवान को कब्जा करना उसके लिए आसान भले ही हो, लेकिन इतना आसान है नहीं। ताइवान के साथ परोक्ष रूप से खड़ा अमेरिका चीन को खुली ललकार दे गया था, लेकिन चीन को पता है कि ताइवान के साथ इनडायरेक्टली कई देश जुड़े हैं जो मुसीबत के समय उसकी मदद अवश्य करेंगे और कहीं ना कहीं रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से भी उसको डर लग गया था क्योंकि जिसका नतीजा अभी तक नहीं निकला है। परंतु दोस्तों, पेलोसी की ताइवान यात्रा के साथ ही अमेरिका और चीन में अब वो युद्ध शुरू हो गया जिसे अभी तक आपने किसी वॉर फिल्म या फिर डॉक्यूमेंट्री में ही देखा होगा। दोस्तों, इस मजेदार घटनाक्रम के अंदर अमेरिका ने बाजी मारी। जब ताइवान के लिए पेलोसी का दौरा निर्धारित हुआ तो पेलोसी के ताइवान दौरे से पहले अमेरिकी सेनाओं ने एक रेकी और फिर उस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को उलझाए रखा। और अब दोस्तों, अमेरिका की इस जकड़न को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है और यह खुलासा खुद चीन के ही एक बड़े मीडिया हाउस की ओर से किया गया है। दरअसल मिलिट्री सूत्रों के हवाले से चीन के सरकारी न्यूज चैनल सीसीटीवी ने बताया कि पेलोसी के ताइवान दौरे से पहले और बाद में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में पीएलए को अमेरिकी सेनाओं के हाथों बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, चीन की वीकनेस कहां है पूरी दुनिया को इसके बारे में पता चल गया है। जो चीन पूरी दुनिया के सामने अपने आप को सबसे ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है, हकीकत में ग्राउंड स्तर पर उसका परफॉर्मेंस कितना खराब है वो चीन की इस नई करतूत के बाद पता चल गया है और चीन की इस वीकनेस का फायदा भारत जरूर उठाएगा और वर्तमान के अंदर भारत भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में महारत हासिल कर रहा है जिसकी वजह से चीन जैसे चालबाज देश से निपटा जा सके क्योंकि वर्तमान में युद्ध के अंदर हथियारों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण तकनीक है और इस मामले में चीन बहुत ही पीछे है। लेकिन भारत खुद को बेहतरीन बनाने में लगा है और कई सारे युद्धों का अनुभव होने की वजह से भारत इसमें जल्द महारत हासिल करने वाला है। दोस्तों, चीन को लेकर जो खुलासा हुआ है उसको भारत जरूर नोट डाउन कर रहा है
और भारतीय सेना इन बातों का भविष्य में किसी भी संघर्ष के दौरान जरूर प्रयोग करने वाली है, क्योंकि दोस्तों साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने मिलिट्री सूत्रों के हवाले से लिखा है कि किस तरह से चीन की नौसेना और वायुसेना ने कई जगहों की ट्रैकिंग कर रखी थी और सर्विलांस को भी पूरा किया गया था। इसका मकसद यूएस एयरफोर्स के उस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को रोकना था जिसमें सवार होकर पेलोसी मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से ताइवान की राजधानी ताइपे के लिए रवाना हुई थी। 2 अगस्त को पेलोसी ताइपे पहुंची थी, लेकिन चीन अपनी सारी कोशिशों में नाकाम हो गया। पीएलए के एक मेजर है दोस्तों जनरल मैंग सियांग किंग ने खुद इसको कबूला है कि पीएलए अमेरिका को डराना चाहता था। इस कड़ी में पीएलए ने कई जेट्स और टाइप 055 डिस्ट्रॉयर्स का प्रयोग कर अमेरिकी सेना को ट्रैक किया था, लेकिन सब कुछ और सारे प्रयास असफल साबित हुए। पीएलए इस वॉरफेयर में फिसड्डी साबित हुई और पेलोसी ने सफलतापूर्वक अपना दौरा पूरा करके चीन के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। सूत्रों की तरफ से दोस्तों बताया गया कि पीएलए ने कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट जैसे कि J-16D और वॉरशिप्स का प्रयोग पेलोसी के एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने के लिए किया था। यह सभी उपकरण असफल साबित हुए। सूत्रों ने कहा कि पीएलए के सभी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहे थे, यह सभी पूरी तरीके से जाम हो गए थे। अमेरिका की इस कार्रवाई से चीन के बहुत ज्यादा फाइटर जेट और चीन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हथियार सब कुछ जाम हो गए और वो पेलोसी की यात्रा में कोई अड़चन पैदा नहीं कर सका। अमेरिकी सेना के एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप को पेंटागन की तरफ से पेलोसी की सुरक्षा के लिए भेजा गया था और उन्होंने ही इन उपकरणों को फेल कर दिया था। फ्लाइट के दौरान पेलोसी के एयरक्राफ्ट ने असाधारण रास्ता अपनाया। वो पहले दक्षिण पूर्वी दिशा में इंडोनेशिया के बोरनेयो द्वीप की तरफ मुड़ गया था। इसके बाद वो उत्तर की तरफ फिलीपींस की तरफ से होते हुए ताइपे पहुंचा। वहीं ही युआन मिंग जो कि वायुसेना के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया कि यह बात हैरान नहीं करनी चाहिए कि चीनी नौसेना के जहाज तक इस फ्लाइट का पता नहीं लगा पाए थे। उन्होंने बताया कि यहां तक कि टाइप 055 भी इसमें फेल हो गया। यह डिस्ट्रॉयर एक एडवांस डिस्ट्रॉयर है जिस पर 500 किलोमीटर तक दुश्मन को ट्रैक करने वाले रडार लगे हैं, लेकिन इसकी प्रभावी रेंज असल में बहुत कम है। उन्होंने कहा कि यह डिस्ट्रॉयर नया है जिसकी क्षमता और क्रू भी एकदम नए हैं। ऐसे में इस बात की हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि चीन की नौसेना पेलोसी का प्लेन कहां है इसका पता नहीं लगा पाई। आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।